वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 8th and 30 में चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन। जी गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने। लास्ट वीडियो में अगर आपको नहीं पता होगा तो हमने किया था एक्सरसाइज 9.1 का दी एंड, उसे हमने खत्म कर दिया था। पूरी एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, लिंक यहाँ पे आपको आई बटन में दी जाएगी, यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा पे, तो जाके देख लो उस वीडियो को, आपको इजी मतलब समझ में आ जाएगा। एंड बाकी आज की इस वीडियो की बात करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में आपको वो सारे टॉपिक्स कराऊंगा मैं जो आपको एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करने के लिए समझना जरूरी है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो और बिल्कुल कुछ स्किप मत करना, वरना कुछ भी मिस हो गया तो पूरा का पूरा कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सीधा वीडियो की तरफ। इस पहला टॉपिक है हमारे पास इसमें मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स। मतलब अब मोनोमियल्स तो आपको पता है क्या होता है। मोनोमियल्स मतलब बेसिकली वो एक्सप्रेशन जिनमें एक ही टर्म हो। ये मैंने आपको 1000 बार बता दिया है, पर आप देखते नहीं वीडियो में, क्या करूँ अब आपको। वैसे मैंने वीडियो डाल दिए दोनों जिसमें मैंने बताया क्या होता है ये, तो जाके देख लो वो वीडियोस। तो बाकी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले कि हम यहाँ पे दो मोनोमियल्स या फिर बेसिकली मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारे पास इसमें मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो मोनोमियल्स है 4x² इंटू -3xy। मतलब यहाँ पे दो मोनोमियल्स है जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने, आप देख पा रहे हैं मैंने कैसे सॉल्व किया इसको। सबसे पहले मैंने जो 4x² में का कांस्टेंट 4 और -3xy का कांस्टेंट -3, उन दोनों को एक साथ लिख दिया 4 इंटू -3 इंटू, अब 4x² को मैंने मल्टीप्लाई करके फिर इंटू लिखा है। एंड x² मतलब होता है x इंटू एक्स। ठीक है, फिर x इंटू एक्स और 3-3xy में का इंटू x इंटू वाई और फिर इंटू एक्स किया। अब इसका आंसर आया हमारे पास 4 इंटू 3 होता है 12। और क्योंकि एक इसमें पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस में प्लस इंटू माइनस माइनस रहता है, तो इसलिए -12 एंड x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे 3 बार x यूज़ हुआ है ना, आप देख पा रहे हैं ये एंड ये, तो यहाँ पे 3 बार x यूज़ हुआ है, इसलिए उसकी पावर हो जाएगी 3। ठीक है, ये 3 बार x को मल्टीप्लाई किया गया है एक दूसरे के साथ, इसलिए उसकी पावर हो जाएगी 3। और रहेगा हमारे पास -12 x रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मतलब x³ और y तो हमारा एज इट इज था, इसलिए उसे x रेज़ टू द पावर ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया हमारे पास -12 x³ y। ठीक है, x रेज़ टू द पावर ऑफ 3 को y भी x³ भी कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास 5xy इंटू 10z²। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारे पास दो है एक्सप्रेशन 5xy और 10z²। तो यहाँ पे हम बेसिकली जैसे पिछले इसमें किया हमने, दोनों कॉन्स्टेंट को एक साथ लेके आएंगे। तो 5 इंटू 10 हमने ला दिया एक साथ, इंटू अब xy में x लिखेंगे इंटू y और फिर 10z² का z² मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे z इंटू जेड भी लिख सकते हो, पर मैंने सीधा z² ही लिख दिया। ठीक है, तो अब 5 इंटू 10 होता है 50, x इंटू वाई इंटू z² होगा xyz²। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन दो मोनोमियल्स को। पर हमेशा तो ऐसा नहीं है कि आपको ये ध्यान में रहेगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिख दिए जिससे आपको ये आप कभी भी पढ़ पाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम ऐसे ऐसे इन्हें, आप इन नोट्स को रेफर करके आप इजीली सॉल्व कर पाओगे आपके जो एक्सप्रेशन होंगे उनको, मोनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टेप्स टू मल्टीप्लाई एनी नंबर ऑफ मोनोमियल्स टुगेदर। मतलब इसमें आप कोई भी नंबर ऑफ मोनोमियल्स, मतलब आपके पास 10 हो, 12 हो, 20 हो, कितने भी मोनोमियल्स आप एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो इन स्टेप्स को फॉलो करके। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप है हमारे पास रिफर टू द क्वेश्चन नीटली। मतलब पहले हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे ठीक से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो पहला हमारा क्वेश्चन था, मैंने एग्जांपल लिया था, वही मैंने इसमें भी ले लिया ताकि आपको ईजी रहे समझने में। ठीक है, तो फर्स्ट रिफर टू द क्वेश्चन नीटली, ये हमने क्वेश्चन देख लिया, ये इसमें 4x² इंटू -3xy। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। सेकंड हमें क्या करना है इसमें, सेकंड रिफर टू द कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन इट एंड ट्रांसफर देम इन द लेफ्ट साइड टुगेदर। मतलब अब हमें क्या करना है, सेकंड अगली स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो कॉन्स्टेंट इसमें प्रेजेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब क्या, नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें जो नंबर्स प्रेजेंट है उन्हें देखना है और फिर वो जो नंबर्स है ना, उन्हें हमें वो जो ये होगा हमारे पास एक्सप्रेशन होगा उसके एकदम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया 4 इंटू -3। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने देखा था, मैंने इसे पूरे से लेफ्ट साइड में, और इस एग्जांपल में मैंने इन दोनों कॉन्स्टेंट को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिया था। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दोगे इनको।
थर्ड पार्ट, यहाँ पे आप देखो, थर्ड रिफर द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन इट, मतलब थर्ड रिफर द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन क्वेश्चन एंड ट्रांसफर देम लाइक दिस टू द राइट ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। मतलब अब यहाँ पे हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है, जो वेरिएबल्स प्रेजेंट है ना उस इसमें क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन में, उन सबको हमें उसके मतलब उन्हें देखना है ठीक से कि वो क्या है। जैसे इसमें है हमारे पास एक्स स्क्वायर है और फिर एक्स वाई है, तो इन दोनों को हमें ध्यान से देखना है, समझना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, एंड ट्रांसफर देम लाइक दिस टू द राइट ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। मतलब उन्हें ये कॉन्स्टेंट जो हमने लिखे थे ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 इंटू माइनस किया था, तो इनके राइट साइड में हमें इन सबको लिखना है। अब यहाँ पे मैंने एक नोट दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए उसको। इफ़ द वेरिएबल्स हैव एनी पावर ऑन देम लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 5 एट्सेट्रा, देन राइट देम बाय ब्रेकिंग देम डाउन लाइक दिस। मतलब अगर समझ लो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे उनकी कोई पावर होगी, जैसे एक्स टू द पावर ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 2, एक्स टू द पावर ऑफ 3, या फिर कोई भी, या फिर एक्स टू द पावर ऑफ n नंबर, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वेरिएबल्स होंगी जिनकी कोई ना कोई पावर होगी, बस एक्स के लिए नहीं, कोई भी वेरिएबल हो जिसकी कोई ना कोई पावर होगी, तो आपको इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। तो हम पेज पलटते हैं और अगले पेज पे हम लिखते हैं इफ़ एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 3, मतलब अगर समझ लो आपके पास होगा एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 3, ठीक है, तो देन एक्स इंटू एक्स, ठीक है। फिर आपको एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर इफ़ वाई रेज़ टू द पावर ऑफ 6, अगर वाई को हमने 6 की पावर पे रेज कर दिया, देन वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, मतलब बेसिकली हमने वाई को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे से, ठीक है। तो मतलब पावर का कैसा काम रहता है, अगर आपके पास एक्स टू द पावर ऑफ 3, मतलब अपने एक्स को 3 बार तीन बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मतलब बेसिकली पावर कैसे डिटरमाइन होती है, ऊपर जो रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मैंने यहाँ पे लिखा है और रेज़ टू द पावर ऑफ 6 लिखा है, तो कैसे डिटरमाइन होता है, जितनी बार आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को या फिर उस पर्टिकुलर नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उस में डिटरमाइन होता है। जैसे इस बार 6, इसमें 6 टाइम्स किया तो इसलिए 6 हो गया, 3 टाइम्स किया तो इसमें 3 हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ हम देखते हैं क्या हमें करना है, मल्टीप्लाई ऑल द कॉन्स्टेंट्स एंड मल्टीप्लाई ऑल द वेरिएबल्स टुगेदर एंड यू विल गेट देयर रिजल्ट लाइक दिस। मतलब यहाँ पे मैं तो इसके लिए कह रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए आप कैसे कर सकते हो, बाकी सबके लिए यही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई ऑल द कॉन्स्टेंट्स एंड मल्टीप्लाई ऑल द वेरिएबल्स टुगेदर। मतलब जितने भी सारे कॉन्स्टेंट्स थे उन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है, और जितने भी सारे वेरिएबल्स थे उन सबको भी हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहले हमारे पास कॉन्स्टेंट थे 4 इंटू माइनस 3। अब जैसे कि आपको पता है 4 इंटू 3 होता है 12, और माइनस हमने जोड़ दिया तो -12 हो गया। अब x इंटू एक्स हो जाता है एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 3, तो इसलिए इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 3 इंटू, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे y तो अकेला ही था यहाँ पे, इसलिए हमने इंटू वाई एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया -12 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इंटू वाई, और क्या पड़ा, और यहाँ पे एंड यू विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस। हाँ, तो आपको ऐसे उनका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और एक नोट दिया है मैंने, पढ़ लो। ये नोट्स मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ तो रीज़न की वजह से दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, हियर वी गेट एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 3 बिकॉज वी मल्टीप्लाइड एक्स 3 टाइम्स विद इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे हमें एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 3 क्यों मिला, क्योंकि हमने एक्स को उसी के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया था। इट इज सेम एज 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 वेर वी मल्टीप्लाई 3 विद इट 3 टाइम्स। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, 3 टंग ट्विस्टर बना दिया मैंने सीधा, बट यहाँ पे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वैसे ही है जैसे अगर आप 3 का ये निकालते हैं, 3 का क्यूब निकालते हैं, तो आप कैसे करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं, 3 3 9 और 9 3 27, तो आप वैसे करते हैं ना। तो वहाँ यहाँ पर भी मैंने वैसे ही किया, एक्स टू द पावर ऑफ 3। अब ये कोई भी वेरिएबल हो तो ये वैसे ही होगा, ठीक है। लास्टली मल्टीप्लाई ऑल द रिजल्ट टुगेदर अगेन एंड यू विल गेट योर आंसर। लास्टली एंड में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑल द रिजल्ट्स टुगेदर। सारे जो हमें रिजल्ट्स आए थे ना, जो यहाँ पे आए थे, उन सबको हमें एक साथ मल्टीप्लाई करना है फिर से, एंड यू गेट योर आंसर। हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि है -12 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इंटू वाई, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये आंसर, -12 इंटू मतलब -12 एक्स रेज़ टू द पावर ऑफ 3 और वाई, ठीक है। तो इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हम दो मोनोमियल्स को या फिर किन्हीं भी एनी नंबर ऑफ मोनोमियल्स को एक साथ मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो कंसेप्ट दिमाग में घुसा लो, बस आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्टेप्स भी लिख के दिए ताकि आपको ईजी जाए, और हमेशा जो पावर जो होती है ना
उसे ढूंढ के निकालना है। एक वेरिएबल को कितनी पावर है वो ढूंढ के निकालने के लिए बस इतना देख लो कि उस वेरिएबल को कितने बार उसके ही साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 3 बार किया है तो उसे उसके ऊपर 3 पावर होगी। 6 बार किया तो 6 होगी। ठीक है, 10 बार किया तो 10 होगी। ठीक है, आई होप को समझ में आ रहा होगा क्या होता है ये। अब हम बढ़ते हैं हमारे बेसिकली लास्ट टॉपिक की तरफ। ये एक्चुअली मैं कवर करना चाह रहा ही नहीं था, लेकिन अब क्योंकि टेक्स्ट बुक में था एंड आई थॉट कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 4y³ इंटू 7xyz इंटू -3y² अब ये बेसिकली मैंने क्या किया है, 3 या फिर 3 से ज़्यादा मोनोमियल्स को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो वो मैंने दिखाया। 3 से ज़्यादा तो नहीं, एक ही एग्जांपल मैंने लिया ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है, जैसे कि हमें पता है हमारी पहली स्टेप क्या थी, फर्स्ट रेफर दो तो क्वेश्चन नीटली। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से देख लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट रेफर दो तो क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया 4 मतलब ठीक से हमने देख लिया बेसिकली सारे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को भी। सेकंड स्टेप क्या थी, सेकंड रिफर टू द कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन इट एंड ट्रांसफर देम इन द लेफ्ट साइड टुगेदर। अब उसमें के जितने भी सारे कॉन्स्टेंट हैं, जितने भी सारे नंबर है, उन सबको एक साथ लेके लेफ्ट साइड में दफना दो। ठीक है, तो हम 4 × 7 × -3 कर देंगे। ठीक है, ये हमने इन सबको लेफ्ट साइड में लेके गए। ठीक है, अब हमारे थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड रिफर द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन क्वेश्चन एंड ट्रांसफर देम लाइक दिस टू द राइट ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। मतलब अब यहाँ पे जो हमें थर्ड पार्ट क्या करना है, जितने भी वेरिएबल्स हैं ना उन्हें ध्यान से देखना है और उन्हें इसके राइट साइड में ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे y⁻³ का होगा y × ठीक है, फिर xyz हमने x × y × z एंड देन y² एंड इंटू z²। अब यहाँ पे नहीं लिखते y × y तो भी चलेगा, ये ज़रा ज़्यादा लंबा हो जाता है। बट अगर आप मतलब स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख दे तो भी चल जाता है, बट मैंने आपको इस समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगला हमारा स्टेप क्या था, हम देखते हैं मल्टीप्लाई ऑल द कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई दर ऑल द वेरिएबल्स टुगेदर एंड यू विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस। अब ये स्टेप आप ये मतलब ये जो है ना, देखो यहाँ तक है ना, मल्टीप्लाई ऑल द कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑल द वेरिएबल्स टुगेदर, यहाँ तक आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में ये आंसर ऐसा लिखने की जगह आप डायरेक्टली अगर ये भी लिख देना जैसे कि मैंने इसमें लिखा था, तो आपका काम वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 × 7 कितना होता है, 7, 14, 21, 28। हाँ, तो 28 और 7 × 3 कितना होता है, 28, 20, 40, 60, 68, 76, 84। ठीक है, तो -84 हमारे पास आ गया यहाँ पे। देन आप यहाँ पे अब हमारे पास आ गया यहाँ पे -84। अब यहाँ पे x आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो, पहले x देख लेते हैं कितने प्रेजेंट है इसमें। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ही x प्रेजेंट है इसमें, बाकी कोई है नहीं, तो इसलिए हम x लिख देंगे। अब बचा है y हमारे पास, तो y हमारे पास प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 y प्रेजेंट है, इसलिए y⁻6 हो जाएगा। और हमारे पास z प्रेजेंट है सिर्फ 2, इसलिए मतलब z प्रेजेंट है एक्चुअली 3, 1, 2 और 3, तो इसलिए z⁻3। ठीक है, देखा आप मैंने कैसे उस सबको ये कर दिया, क्या बोलते हैं, मैंने तुरंत जल्दी से जल्दी उसकी पावर ढूंढ के निकाली। बस कुछ नहीं, मैंने देखा ये यहाँ पे जो पावर कितने प्रेजेंट है y और z वो देख लिया और पावर मिल गया हमें। तो इसका फाइनल आंसर आता है हमारे पास -84x y⁻6 और z⁻3। ठीक है गाइस, इसके साथ हमारा ये आज के टॉपिक सारे कवर हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक ठोक दो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए, है कि नहीं। आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे, मैं वीडियो डालूंगा तुरंत से तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख लोगे। ठीक है, एंड या नेक्स्ट वीडियो इसके क्वेश्चन आंसर की आने वाली है, एक्सरसाइज 9.2 सॉल्विंग की। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।